वोटिंग हो चुकी है आपके यहाँ? जी हाँ, हो चुकी है। आपने वोट किया? वोट किया। अच्छा, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली? मोदी की मोदी की बनेगी? बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। 2 बार भी मोदी बने, तीसरी बार भी मोदी? तीसरी बार भी। कितनी सीटें आने वाली हैं? सीटें 400 से पार ही जाऊं। 400 से पार जाएंगी? हाँ। अच्छा, इस बार आपको नहीं लगता है कि दूसरा कोई प्रत्याशी आए है? और कोई दूसरा पीएम पद का उम्मीदवार बने? हो ही नहीं सकता। कोई नहीं हो सकता? नहीं। अच्छा, आप बताओ, आप किधर बताइए, आपने वोटिंग की? हमने वोटिंग की है कुरामी पंचायत से। साइकिल जीत के जाएगी। साइकिल जीते? हाँ, साइकिल जीतेगी कुरामी पंचायत से, और हमें को किसी से और कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब है? कुरामी वोट आपने किया? वोट हमने किया है, कुरामी पंचायत को जिता रहे हैं। अच्छा, हाँ, हमने हमारी साइकिल जीत के जाएगी। केंद्र में कौन जीत के आने वाला है? केंद्र में कौन जीत के आने? केंद्र में अभी नहीं हमको नहीं कह सकते हैं, हम अपनी पंचायत की बात कर रहे हैं। पंचायत नहीं, ये केंद्र में नहीं बोलेंगे। लोक केंद्र में नहीं बोलेंगे। लोकसभा चुनाव है तो केंद्र के बारे में बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, हम अपनी पंचायत की बात बोलेंगे। हाँ ना ना, अरे केंद्र में क्या हमारे। अच्छा, इस बार मोदी आने वाले हैं? अब मैं कैसे नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ आ जाए नहीं आ जाए। राहुल गांधी है? राहुल गांधी? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो साइकिल की बात करिए बनेगी, अपनी साइकिल की बात करिए। कुरामी पंचायत, न्याय पंचायत कुरामी। हाँ, मतलब आपको नहीं पूरा अंदाजा नहीं है इस बार कौन बनने वाला है? मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तो अपनी कुरामी पंचायत की बात करी है। तो ये भी तो वोट लोकसभा चुनाव के लिए ये वोट कर रहे हो आप? मैं कुरामी पंचायत। हाँ, टीवी पे न्यूज देखता है, जहाँ देखता है वो भाजपा ही भाजपा दिखाई देता है मेरे को। तो इस बार भी आपको मोदी सरकार चाहिए? और हम तो ये कह रहे हैं, अगर कोई राशन से ऑब्जेक्शन उठाते हुए कि मोदी राशन बांट रहा है, अगर लखपति है वो ना ले, अपना राशन कटवा दे। जो वास्तविक गरीब है उनको लेने दे। हाँ, अब गरीबों के लिए योजना आती है, भगवान पहले से हाथ बढ़ा देते हैं। पैसे वाले पहले लेते हैं। पहले हाथ बढ़ाते हैं, क्या गरीबों को बाद में मिले, पहले हमें मिले। ये ऐसा क्यों करते हैं? कोई योजना आए, गरीबों के लिए मकान आए, बागवान की 60 गांठ पहले आ जाते हैं। पैसों वालों को पहले मिल जाता है, गरीब रह जाते हैं। हकीकत है ये। पहले राशन थे, मोदी ने दिया, मकान दिया। मोदी से पहले की बात बता रहा हूँ, जो वास्तविक बेचारे गरीब थे, हमारे गांव में नाऊ लोग थे, उनके राशन नहीं थे। जो के बेचारे लखपति जिनके घर में नौकरियां आ रही हैं सरकारी, उनके राशन थे। उनके राशन श्रीनिवास प्रधान के जमाने में। अब मोदी के जमाने में तो सबका विकास है और सबका साथ है, किसी के पक्ष में कोई पक्षपात नहीं है। अभी हिंदू मुस्लिम कोई सही, ये इतने क्वार्टर मिल रहे हैं, क्या मुसलमानों को नहीं मिल रहे? नहीं, हिंदू को भी मिल रहे हैं, मुसलमानों को भी मिल रहे हैं, मुसलमानों को, सबको मिल रहा है, कोई पक्षपात नहीं है बिल्कुल। सर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे सबका साथ सबका विकास, तो सर 17,000 नौकरियाँ ये खा गए थे, पंडित और ठाकुर लगा दी थी इन्होंने। तो ये बाद में जब पता पड़ी थी कि, तो वहाँ लखनऊ गए थे तो उनसे बोला था, तो ये बाद में मतलब ये कह गए कि वास्तविक हमने 17,000 ठाकुर और पंडित भरे हैं, तो इसमें सबका साथ सबका विकास कहाँ से हो गया। और ये प्रूफ अभी भी कर दूंगा मैं यहाँ पे कि ठाकुर 17,000 लिए थे इन्होंने, पंडित लिए थे। अमित शाह ने बोला था। हाँ, बोला था ना कि हमने मतलब भर दिए और हम सभी के लिए हम निकालेंगे। तो आज तक नौकरियां नहीं निकली हैं। 17,000 का कोटा ये खा गए ना, उसमें सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ? उसमें पंडित ठाकुर लगा लिए इन्होंने अपने। नहीं, अंकल जी बोल रहे हैं कि ना हिंदू ना मुसलमान कोई नहीं देखा जा रहा है, सबको राशन दिया जा रहा है और सबको मकान दिया जा रहा है। हाँ, और आप बोल रहे हो ना सर, देखो सबका साथ सबका विकास राशन के प्रति तो सबको मिल रहा है, राशन की इसमें नहीं है। लेकिन ये नौकरियों की सबसे बड़ी बात है, ये नौकरियां मतलब जैसे मतलब बड़ी जात के हैं, ये ठाकुर हैं पहले से ही, तो ये ठाकुरों के भर्ती कर देंगे। और देखो मैं ये नहीं कहूँगा, जो पिछली सरकार थी, पहले सपा सरकार रही थी, उसने भी अपने यादव भर्ती किए थे। जो आती है वो अपनी बिरादरी वालों को देखती है। और रही लोधियों की बात, तो सर लोधियों के प्रति कोई भी सरकार अब तक कठिन तरीके से नहीं आई है और ना ही कोई भर्ती की है। हाँ जी, हाँ। ये भैया बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट भेदभाव कर रही है। तो गवर्नमेंट तो अखिलेश ने भी किए। जो हमारे गांव के लड़कों के कुछ कोई नंबर आए, वो लिस्ट फाड़ दी, दूसरी लिस्ट आई चिपका दी। क्या है आपका कहने का मतलब? जो भी गवर्नमेंट आती है भेदभाव होता है, जात के लिए ही करती है, पर दूसरी जात के लिए नहीं करती। सर सरकार जो भी आती है सिर्फ कर्म वही रहते हैं, सिर्फ मुखड़े चेंज होते हैं। जैसे सपा आई तो
कर्म उनके वही थे, अपनी अपनी अपनी, और बीजेपी आई वो भी अपनी अपनी चल रही है, सिर्फ मुखड़े चेंज हुए हैं सर पहले, और कर्म चेहरा बदल दिया जाता है, बाकी सरकार की करने का काम सब सेम ही है, सेम ही है सर, सिर्फ मुखड़े चेंज होते हैं सर, चेहरा चेंज होता है। चेहरे चेंज होते हैं। तो आपको लगता है अगर कांग्रेस आती है तो वो ऐसा नहीं करेगी? सर सारी करेंगी, वो भी करने वो भी करेंगी सर, क्योंकि ये गठबंधन सरकार है, तो उसमें भी सर यह होगा, जी हाँ होगा।